कक्षा 6 हिंदी प्रथम सत्र इकाई 3 समझदार नन्ही। इस इकाई का यह दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो में आपने देखा कि नन्ही जो कि एक बतख है उसने एक बिच्छू को कैसे सुधारा। बिच्छू जिसका स्वभाव ही है डंक मारना, उस स्वभाव को नन्ही ने कैसे बदल दिया वह हमने कहानी देखी और समझी थी। उसके साथ साथ हमने अभ्यास के प्रश्न और जवाब देख लिए थे और स्वाध्याय में भी प्रश्न 1 से 6 तक खत्म कर लिए हैं। आज हम स्वाध्याय का 7वां प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनको समझ के सभी चित्रों के बारे में वाक्य लिखने हैं और कहानी बनानी है। कौन सी कहानी है वो आपको चित्र देखते ही पता चल जाता है। तो हम देखते हैं कैसे इस कहानी का निर्माण होता है। कहानी कुछ इस प्रकार बन सकती है। एक जंगल था, उस जंगल में एक नदी थी। नदी के तट पर एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था और उसी जंगल में एक चींटी भी रहती थी। एक दिन चींटी को बहुत प्यास लगी। वह नदी के तट पर गई परंतु नदी के तेज बहाव में बहने लगी। पास के पेड़ पर बैठे कबूतर ने यह देखा और तुरंत एक पत्ता उसकी ओर फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़कर किनारे आ पहुंची। कुछ दिनों के बाद वहां एक शिकारी आया। उसने पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर को निशाना बनाया। चींटी की नज़र उस पर पड़ी। उसने शिकारी के पाँव में चिकुटी काटी। शिकारी दर्द से करा उठा। उसके हाथ से बंदूक गिर पड़ी। यह आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस कहानी में हमें यह बोध मिलता है, कर भला तो हो भला। स्वाध्याय का प्रश्न 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। हमने विराम चिन्ह के बारे में अभ्यास किया हुआ है। कौन सी जगह पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वो आपको मालूम है। यहाँ पे जितने वाक्य दिए गए हैं उनमें कौन कौन से विराम चिन्ह लगते हैं वो हम देखते हैं। प्रश्न 9 के जवाब। यहाँ पे जो वाक्य लिखे गए हैं उन सभी वाक्यों में विराम चिन्हों का उपयोग किया गया है। आप देखते जाना। पहला, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। दूसरा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवा, बहन मुझे बचा लो। स्वाध्याय का प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है, अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। पहला प्रश्न है, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा? असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि सभी देवतागण वृत्रासुर असुर से त्रस्त है। वह बहुत बलशाली है और चतुर भी है। जब देवगण एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं, इसीलिए उनको हराना असंभव हो गया है। दूसरा प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए? ब्रह्मा जी के पास सभी देवता इसलिए गए थे क्योंकि उनको वृत्रासुर बहुत परेशान कर रहा था और उसका विनाश करने के लिए कोई उपाय ब्रह्मा जी बताए, ऐसा विनंती पत्र लेके सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। भाषा सज्जता की ओर चलते हैं। हमने संज्ञा के बारे में जान लिया है। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम होता है, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गौरव मेरा दोस्त है, गौरव राजकोट में रहता है, गौरव संगीतकार है, गौरव ने बनाया हुआ संगीत दिल को छू जाता है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति गौरव की बात है और बार बार वाक्य में उसके नाम का प्रयोग किया गया है। जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की बात बार बार करनी होती है तो हमें वही नाम दोहराना पड़ता है। इसीलिए ऐसा न करके हम उस नाम के बदले एक शब्द का प्रयोग करते हैं और उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। यही वाक्य हम सर्वनाम लगा के कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। पहली बार जब नाम आता है तो नाम लिखना होता है। गौरव मेरा दोस्त है। गौरव राजकोट में रहता है, उसकी जगह पे वह राजकोट में रहता है। गौरव संगीतकार है, वह एक संगीतकार है। उसने बनाया हुआ संगीत दिल को छू जाता है। यहाँ पे वह, उसने
जैसे शब्द का प्रयोग हुआ है, ये दोनों शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में और उदाहरण हम देखते हैं। पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं? चलो हम स्कूल चलें। आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी? दाल में कुछ पड़ा हुआ है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। उसे तो बस हंसना आता है। वह अपने आप खड़ा होने लगा है। प्रयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। जितने भी रेखांकित शब्द वाक्य में दिए गए हैं वह सभी सर्वनाम है। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम सभी शब्द एक बार पढ़ लेते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझमें, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे। वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके। यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए। कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, क्या। जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। ये सभी शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आप चाहे तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 11वां है, नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। यहाँ पे जितने वर्ण दिए गए हैं उन वर्णों से शुरू होने वाले 5-5 शब्द बनाने हैं। भ, व, र, न और ग। ये 11वां प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है। प्रश्न 8 भी आपको गृह कार्य में करना है। इसमें जो चित्र दिया गया है वो एक अकस्मात स्थल का चित्र है। एक अकस्मात हुआ है। अकस्मात होने के बाद क्या क्या हुआ होगा वो आपको लिखना है। अकस्मात कैसे हुआ होगा। अगर आप कोई ऐसा अकस्मात देखते हैं तो आप तुरंत क्या करेंगे, और अकस्मात न हो उसके लिए आप
क्या सावधानी रखेंगे ये आपको लिखना है।